एक दिन पहले जब वो डिस्चार्ज होने से एक दिन पहले वो मुझे कहते नादिया मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मुस्कुरा रहे थे। और स्पिरिट है। और अगले दिन कहते कि नादिया मेरा कितना पहरा दोगी, तो मैंने कहा हकीकी आज़ादी तक। तो जब उनके साथ पाकिस्तान की माएँ बहनें बेटियाँ उनके साथ हैं, तो उन्हें कोई ये नादिया खटक को या किसी भी एक बाइज़्ज़त बाशऊर इंसान को पसंद भी नहीं है, गवारा भी नहीं है, और ये हम होने भी नहीं देंगे। ये खून रेजी वाली सियासत जो है वो अब पाकिस्तानियों को नहीं चाहिए। वो इंतखाबात में अपने फ़ैसले खुद करे, ना कि कोई और आके आपको वो करे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त जो लॉन्ग मार्च है उसके एक पहला और आखिरी जो मकसद है, जो बात है, जो अंदाज़ है, जो बयान है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम सलाम फ्रॉम पाकिस्तान। मिस नादिया खटक, नादिया खटक की बजाय क्या मैं नादिया मर्दाना औरत बोलूं कि कंटेनर पे एक बंदे को गोलियां लगी हुई हैं, आप दुपट्टा अपना उसको लपेट रही हैं और उसको नीचे ला रही हैं, ये इतना जज्बा बहादुरी कहाँ से आई? क्योंकि मैं ख़ुद चराट से हूँ और जहाँ पे SSG कमांडोज़ जो हैं वो ट्रेनिंग करते हैं, मैं उसकी मट्टी हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि मुझे अपना पाकिस्तान बेहतरीन चाहिए। और आपने जिस तरह इमरान खान कहते हैं ना खौफ का बुत तोड़ो, तो मेरे अंदर तो खौफ है ही नहीं। और कहते हैं कि अल्लाह ने, मैंने हमेशा अपने आप से बात की कि अल्लाह ताला ने मुझे किसी चीज़ के लिए बनाया, लेकिन उसको आप अच्छे से करें। और शायद अल्लाह ताला ने उस वक़्त मुझे वहाँ पर इसलिए रखना था कि शायद किसी की मैंने ज़िंदगी बचानी थी, क्योंकि जो वो जाहिद है SSG वाला है उसको 6 गोलियाँ लगी, और उसने मैं कंटेनर पर जब खड़ी हुई उसने बल्कि कहा कि मैडम मुझे गोली लगी है। तो मैंने फ़ौरन अपना, उसने हाथ दिखाया तो वो खून सारा, तो उसको मैंने अपना दुपट्टा उतार के उसको बांधा और फिर उसको अपने ज़ोरे बाजू से उसको उस जगह से नीचे उतारा इस तरह कि उसके इंजर्ड। तो उसने कहा मुझे नीचे भी गोलियां लगी हैं, तो उसको उस तरफ से उसको यानी पूरी एहतियात के साथ उसके जो राइफ़ल थी, क्लाशनकोफ थी, उसको भी पकड़ के पहले नीचे रखा, क्योंकि उसको अपने वेपन की उसको फ़िक्र थी कि कोई मसला ना हो जाए किसी से। यहाँ तक कि वो ब्लीड कर रहा था, खून से लदा हुआ था, और उसे ये फ़िक्र थी कि मेरा जो वेपन है वो बाहिफाजत हो और किसी को, और वो रखा और फिर उसको नीचे आप फुटेज देख सकते हैं। हाँ, उसको आराम से उसको नीचे किया, और मैंने बल्कि चीखें भी मारी के सबको कि ये इंजर्ड है, इसको लगी हुई है, इसको नीचे भी लगी है, और फिर उसको नीचे कंटेनर से उतारा। और फिर उसके बाद जो है आपको पता है कि सूरत हाल क्या हुई है, और दुख इस बात का है। और मैं कहती हूँ पूरा पाकिस्तान को और पूरे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, जहाँ को भी, कि इंसानियत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और जाहिद जो है वो एक ऐसा हमारा हीरो है जिसने सबसे पहले गोलियाँ खाई हैं, और उससे हो के गोलियाँ बाकी गई हैं। अगर वो ना होता तो बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान होना था। उसने बचाया है सबको, या कि वो इस तरह हुआ है क्योंकि उसके, अगर आप देखें तो उसके इधर गोलियां लगी हैं और साथ उसके इधर गोलियां लगी हैं, तो उसके ऑपोजिट साइड के बाजू पे। तो अगर एक ज़रूरी नहीं है कि यूनिफॉर्म वाला जो है वो ही बहादुर हो सकता है बाकी सब, लेकिन ये सब हमें खून रेजी वाला जो है माहौल नहीं चाहिए, और इससे बहुत तकलीफ़ होती है। मैंने हमेशा 2014 के जलसों में भी यही बात, धरने में ये बात की थी कि मेरे पाकिस्तानी को इतनी सी भी तकलीफ़ हो जाए, ये नादिया खटक को या किसी भी एक बाइज़्ज़त बाशऊर इंसान को पसंद भी नहीं है, गवारा भी नहीं है, और ये हम होने भी नहीं देंगे। ये खून रेजी वाली सियासत जो है वो अब पाकिस्तानियों को नहीं चाहिए, हमें इंतखाबात चाहिए। यही इमरान खान करते हैं, और वो हक़ व सच पे। आप उनकी बहादुरी देखिए कि वो इंजर्ड थे, उनको गोलियां लगी थी, और फिर भी उन्होंने बाहर अपनी मुस्कुराहट, तकलीफ़ में, अंदर से तकलीफ़ में थे, और उन्होंने एक बाहर होकर उन्होंने पूरे नौजवानों को ये बात की कि आपके आपका पुरअज़म होना चाहिए और आपका यकीन पुख्ता होना चाहिए। और अल्लाह ने उन्हें नई ज़िंदगी दी है। जैसे वो कह रहे थे ना, जैसे उन्होंने कहा था ना, मैं बाहर आके ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा, तो उन्हें दोबारा नई ज़िंदगी मिली है। तो अब आपको वो किसी को जो है ना कानून से हट कर करने नहीं देंगे। और यही लोग जो इमरान खान के साथ इतने FIR करा रहे थे, अब मुझे बताएं एक FIR नहीं कटने दे रहे। FIR नहीं कटने दे रहे। मिस इमरान खान का इस वक्त करंट उनकी सेहत कैसी है? नाज़रीन को एक प्रॉपर अपडेट दें। अभी मैं ज़मान पार्क से ही आई हूँ और बिल्कुल ठीक ठाक हैं और पुरअज़म है। और जब उनको शौकत खाना में भी उन्हीं के साथ थे, और मैं वो पहली बंदी थी जो उनके साथ ही उसमें गई और
मुझे था कि ये बहुत तकलीफ में हो रहे बिल्कुल होंगे जब ऐसे उन्हें वो उसमें क्या कहते हैं व्हील चेयर पे उनको जब उल्टा करके ऐसे, तो आप अगर आप उनको करीब से जानिए तो वो इंसान जो ऐसे मर्द मोमिन की तरह चलता है, जब वो व्हील चेयर पे जा रहा है तो वो कितनी उनको तकलीफ़ हो रही है। और बल्कि एक दिन पहले जब वो डिस्चार्ज से एक दिन पहले वो मुझे कहते नादिया मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मुस्कुरा रहे थे। और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है ना। और अगले दिन कहते कि नादिया मेरा कितना पहरा दोगी, तो मैंने कहा हकीकी आज़ादी तक। तो जब उनके साथ पाकिस्तान की माएँ बहनें बेटियाँ उनके साथ हैं तो उन्हें कोई भी जो है ना वो डरा नहीं सकता, उन्हें खौफज़दा नहीं कर सकता, मुझे नहीं कर सकता, तो वो तो आप छोड़ ही देना, सवाल ही नहीं। अच्छा, दो सवाल और दोनों आखिरी सवाल है मेरे। एक तो ये है कि जिस कमांडो ने इतनी गोलियां खाई उनकी इस वक्त सेहतयाबी क्या है और पीटीआई के लिए क्या इकदाम उठाए हैं? माशाल्लाह वो बिल्कुल सेहतयाब हैं, बल्कि अभी भी मैंने उनके पास जाना है और वो मेरे लिए एक तरह से हीरो हैं पाकिस्तान के, क्योंकि उन्होंने कौम के कौम के हीरो को उन्होंने ज़िंदगी और बचाया है। और मैं जाहिद साहब आपको सलाम पेश करती हूँ, और मैं वो जो शहीद जो वाले जो वो नीचे हुए हैं वो उसको पकड़ रहे थे, उनको गोली लगी, मैं उनको सलाम पेश करती हूँ। लेकिन जो गाजी हैं वो जाहिद हैं, और मैं उनको जाहिद आपको आपके घर वालों को पूरे पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से सलाम पेश करती हूँ कि आपने इमरान खान की और पूरे तमाम वहाँ के कंटेनर्स के लोगों की सब के सब ज़ख्मी हुए उनकी जान बचाई। मिस नादिया आखिरी सवाल शॉर्ट आपने उनके लिए दुआएं, सारी कौम की दुआएं उनके लिए सेहतयाब हो जाएं और अपनी ड्यूटी पे। आखिरी सवाल, खतरनाक मुश्किल 3 सवाल, आपने घबराना नहीं, शॉर्ट में आंसर देना है कि हकीकी आज़ादी है क्या, और एक बेख्तियार वज़ीर-ए-आज़म दूसरे बेख्तियार वज़ीर-ए-आज़म को बाहर निकालना चाह रहा है और ख़ुद बेख्तियार वज़ीर बनना चाह रहा है, तो हकीकी आज़ादी कैसे आएगी? बेख्तियार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है, क्योंकि उनका कोई फ़ैसला नहीं होता, वो सारा लंदन से होता है। इमरान खान साहब भी यही कहते हैं। इमरान खान जो हैं वो एक वज़ीर आज़म होते हैं जिनको इम्पोर्टेड हुकूमत और साजिश से उनको हटाया गया, और आप देखें अवाम उनके साथ है। और ये जो हकीकी आज़ादी का मतलब है कि बाशऊर कौम जो है वो इंतखाबात में अपने फ़ैसले ख़ुद करे, ना कि कोई और आके आपको वो करे। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का इस वक्त जो लॉन्ग मार्च है उसके एक पहला और आखिरी जो मकसद है, जो बात है, जो अंदाज़ है, जो बयान है, जो चीज़ है वो है हक़ है, वो है इंतखाबात, फौरी इंतखाबात, ताकि पाकिस्तान की आवाम जो है वो अपना मुंतखब वज़ीर आज़म को देख सके, उसको उससे वो कर सके। क्योंकि अब जो वक्त गुज़रता जाएगा, आप इसको जितना डिले करते जाएंगे ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि लोग तो बाहर के लोग तमाशा देख रहे हैं और आप तमाशा बन रहे हैं और आप तमाशा बना रहे हैं। तमाम इदारों से यही कहूँगी कि आप फौरी इलेक्शन का जो है वो ऐलान करें, और यही एक तरीका है। जो 10 महीने बाद होना है वो अब क्यों नहीं, और अब नहीं तो कभी भी नहीं, सो अब होना ही होना है। इसको अच्छे से कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात है, वरना एहतजाज होता रहेगा जब तक। बिल्कुल जी, एहतजाज होता रहेगा हकीकी आज़ादी तक। मिस नादिया खटक से अगले ही हफ्ते हम एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करेंगे, और जो सवालात हमारे रह गए हैं, हकीकी आज़ादी क्यों, कैसे, किस तरह से मुमकिन होगी,